एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ। पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो।
और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे। नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ, थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी आँखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौट आती हैं।